नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे है ही कोई नहीं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो एक तरफ से कहता है कि मैं बड़ा जनाब अहले बैत का मानने वाला हूँ, बाबे तो शाही कोई नहीं, अहले बैत जैसा है ही कोई नहीं। बाबे वो है कि आपके बाबों की जरूरत नहीं कि इन बाबों का इनकार कर दे। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। हमारे बाबे ये हैं इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम। कि बुखारी खुद जो है वो अहले बैत की निस्बत जो है वो बुग़्ज़ रखने वाला था। नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे है ही कोई नहीं। तो इसका एकदम से खुद ये चैनल कैसे तब्दील हो गया और ये अहले बैत के हवाले से इस अंदाज से मुतकब्बिराना गुफ्तगू क्यों कर रहा है? तो इसका कसूर नहीं है। इसने जो दीन लिया है बुखारी और मुस्लिम से, बुखारी खुद जो है वो अहले बैत की निस्बत जो है वो बुग़्ज़ रखने वाला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज से हम जिस मौजू को इंशाअल्लाह शुरू करने जा रहे हैं वो मौजू निहायत दिलचस्प है। वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बाबों और किताबों की हकीकत। क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक वक्त से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कभी इमाम ज़मान के हवाले से तौहीन-आमेज़ गुफ्तगू करता है और कभी इमाम हसन के हवाले से गैर मुअद्दबाना अंदाज अपनाता है, और कभी वो रिवायात कि जो कुतुब तशय्यो में नकल हुई हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से, उसके हवाले से गैर महज़ब अंदाज अपनाता है। अब आप ये सोचते होंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो एक तरफ से कहता है कि मैं बड़ा जनाब अहले बैत का मानने वाला हूँ, बाबे तो शाही कोई नहीं, अहले बैत जैसा है ही कोई नहीं। तो इसका एकदम से खुद ये चैनल कैसे तब्दील हो गया और ये अहले बैत के हवाले से इस अंदाज से मुतकब्बिराना गुफ्तगू क्यों कर रहा है? तो हम आपकी खिदमत में बयान करें, इसका कसूर नहीं है। इसने जो दीन लिया है बुखारी और मुस्लिम से, ये बुखारी खुद जो है वो अहले बैत की निस्बत जो है वो बुग़्ज़ रखने वाला था। इंशाअल्लाह इसके ऊपर हमारी अगली वीडियो आप मुलाहिज़ा करेंगे, हम सिर्फ बुखारी के ऊपर ही करेंगे। आज भी बुखारी को इंशाअल्लाह हम शामिल कर रहे हैं और बताएंगे कि आपको कि जिन किताबों से ये दीन लेते हैं वो ख़यानतों से और तहरीफ़ात से महफूज नहीं है। जब इनके अमानतदार उलमा ने इन दो किताबों के साथ ये हाल किया है कि जो इनकी असहुल कुतुब है बादल कुरान, यानी कुरान के बाद जो सबसे सही तरीन किताबें हैं वो कौन है? ये बुखारी और मुस्लिम। अब जब बुखारी और मुस्लिम में ये आप मुलाहिज़ा करेंगे कि ये हालात हैं, तो बाकी किताबों में तो फिर उनके ऊपर तो फातिहा पढ़ देनी चाहिए। अब हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की एक फजीलत जो हमें देखने को मिलती है, सबसे पहले आप देखें तफसीर तबरी में। जब हम तफसीर तबरी में चलते हैं तो यहाँ पर इस रिवायत को मुलाहिज़ा फरमाएं और इसकी सनद को भी आपने बगौर देखना है। पहले सनद का जो पहला शख्स है वो कौन है? हद्दसनी अल-मुसन्ना, जनाबे मुसन्ना है। और आखिरी कौन है? अबू मूसा अशअरी, सहाबी रसूल। क्या है जी रिवायत? मुलाहिज़ा फरमाएं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने आलैहि नहीं लगाया लेकिन रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम क्या है व आलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। कामुला मिनर रिजाल कसीर, के मर्दों में बहुत से लोग हैं जो कमाल तक पहुंचे। वलम यकबुल मिनन निसा इल्ला मरियम बिन्त इमरान व आसिया इमरात फिरऔन व खदीजा बिन्त खुवैलिद व फातिमा बिन्त मुहम्मद। और जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, यानी हजरत खदीजा, हजरत फातिमा, जनाब आसिया और हजरत मरियम, ये चार खवातीन हैं जो कमाल तक पहुंची। इस रिवायत को नकल किया तफसीर तबरी में। अब यहाँ से जो है अहले सुन्नत की खयानतों का सफर शुरू हो रहा है। अब इसी रिवायत को इब्न कसीर दिमिश्की ने जब अपनी तफसीरुल कुरान अल अज़ीम में नकल किया, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 41 में, और खुद नकल भी किससे कर रहा है? इसी तफसीर तबरी से। अब ये आपने मुलाहिज़ा किया तफसीर तबरी से, इसी तफसीर तबरी से नकल कर रहा है। और क्या कह रहा है? वकाल इब्न जरीर, इब्न जरीर जो है वो क्या कहता है? वही हद्दसनी अल-मुसन्ना, उसके बाद अन अबी मूसा अशअरी काला काला रसूलुल्लाह कामुला मिनर रिजाल कसीर व लम यकमुल मिनन निसा इल्ला मरियम बिन्त इमरान व आसिया इमरात फिरऔन। ना हजरत खदीजा का नाम है ना हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का नाम, दोनों का नाम ये अहले सुन्नत के अमानतदार मुहद्दिसीन, अहले सुन्नत के अमानतदार उलमा जिनसे ये लोग दीन लेते हैं, वो दोनों का नाम हज़्फ़ कर गए, दोनों के नामों में तहरीफ कर दी। नकल किससे कर रहा? तफसीर तबरी से। अब यहाँ से बुखारी और मुस्लिम का सफर शुरू कि इनके उलमा अहले सुन्नत की गवाही आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि ये रिवायत जो भी हमने आपकी खिदमत में तफसीर तबरी से पढ़ी, ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम में मौजूद थी, लेकिन इस वक्त मौजूद है या नहीं है, इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में आखिर में बयान करेंगे। इब्न कसीर दिमिश्की अपनी इसी किताब में मुलाहिज़ा फरमाएं, जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 173 पे इस रिवायत को नकल करते हुए क्या कहता है? वसबत फी सहीहैन, यानी सहीहैन में ये रिवायत मौजूद है। देखते हैं वो रिवायत क्या है? कामुला मिनर रिजाल कसीर व लम यकमुल मिनन निसा इल्ला आसिया इमरात फिरऔन व मरियम इब्नत इमरान व खदीजा बिन्त खुवैलिद। जनाब ज़हरा का नाम नहीं, यानी हजरत खदीजा का नाम मौजूद है, यानी इस रिवायत में हजरत खदीजा का नाम मौजूद है। उसके बाद व इन्ना फضل आयशा अला निसा का फضل सरीद साइल ताम। मुलाहिज़ा कीजिएगा कि ये रिवायत जो इब्न कसीर नकल कर रहा है और कह रहा है कि सबत फी सहीहैन, सहीहैन में ये रिवायत मौजूद है। इब्न कसीर अपनी एक और किताब अल बिदाया व निहाया, मुलाहिज़ा फरमाएं, इसमें क्या कहता है? वफ़ी सहीह अल बुखारी अयदन, और सही बुखारी में भी ये रिवायत नकल हुई है, वही रिवायत है। और इसमें क्या है? व खदीजा बिन्त खुवैलिद, हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का नाम मौजूद है। कह रहे हैं कि जनाब सही बुखारी ने इस रिवायत को नकल किया है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि वाक़अन ये रिवायात जो सही बुखारी में और सही मुस्लिम में ये खुद इनके उलमा गवाही दे रही हैं, मौजूद है या नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं एक और किताब फतहुल कदीर इमाम शौकानी की, इसकी 5वीं जिल्द सफ़ा नंबर 341। जनाब क्या गवाही दे रहे हैं? वफ़ी सहीहैन व गैरिहिमा मिन हदीस अबी मूसा अशअरी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कामुला मिनर रिजाल कसीर, वही रिवायत। और क्या है? व खदीजा बिन्त खुवैलिद, यानी हजरत खदीजा का नाम मौजूद है। इमाम शौकानी कहते हैं कि यह रिवायत सहीहैन में
नकल हुई है। अच्छा, नीचे मुहक्किक देखें, 5 नंबर में मुहक्किक क्या कहता है कि अल बुखारी फिल अतइमा, यानी किताबुल अतइमा में बुखारी ने इस रिवायत को नकल किया है और मुस्लिम ने फजाइल सहाबा में। ये दो आपने अपने ज़हन में रखना है। किताबुल अतइमा में इंशाल्लाह हम दिखाएंगे आपको बुखारी की, और मुस्लिम की फजाइल सहाबा भी दिखाएंगे कि वहां पर क्या जनाब खदीजा का नाम मौजूद है या नहीं। उसके बाद इनके एक और मुहद्दिस जनाब इब्ने असाकिर शाफई, ये अपनी किताब किताबुल अरबईन मुलाजा फरमाए फी मनाकिब उम्महातिल मुमिनीन, इसमें जब जाते हैं तो इसी रिवायत को नकल करते हैं और कहते हैं ये हदीस रवाहुल बुखारी, हादा हदीसुन सही रवाहुल बुखारी। इस हदीस को अबू मूसा अशअरी से बुखारी ने नकल किया है। और आगे वो बताता है वज़ादा फीह जुमला, इसमें ये जुमला इजाफी है, वो जुमला हम पढ़ते हैं। रवाहु मुस्लिम, और मुस्लिम में भी, यानी मुस्लिम और बुखारी में ये रिवायत मौजूद है, लेकिन उसमें जो जुमलात इजाफी हैं वो क्या है? कामुला मिनर रिजाल कसीर वलम यकमुल मिनन निसा इल्ला अरबा, फातिमा बिन्त मुहम्मद व खदीजा बिन्त खुवैलिद व आसिया इम्रअतु फिरऔन व हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा। अब ये 4 जो खवातीन हैं इनके नाम मौजूद हैं और जनाब ये फरमा रही हैं ये रिवायत बुखारी में भी मौजूद है, मुस्लिम में भी मौजूद है। और इस किताब के मुहक्किक ने भी नीचे हवाला दिया है कि आप जाएंगे किताबुल अंबिया में आपको ये रिवायत मिलेगी। वो हम इंशाल्लाह किताबुल अंबिया से भी आपको बुखारी की दिखाएंगे। किताबुल अतइमा अपने ज़हन में रखनी है, किताबुल अंबिया में भी हम इंशाल्लाह मुलाहिजा करेंगे। उसके बाद एक और किताब कंजुल उम्माल मुत्तकी हिंदी की, इसमें जब हम चलते हैं क्या इस किताब में ये रिवायत जो है वो सही बुखारी और सही मुस्लिम से जब कोट करते हैं तो क्या कहते हैं जनाब? देखें कंजुल उम्माल अल-जुज़-उस-सानी अशर, इसकी 12वीं जिल्द, हदीस का नंबर क्या है? 34,404, सफ़ा नंबर 143। रिवायत क्या है? खैरु निसाइल आलमीन अरबा, हजरत मरियम, हजरत खदीजा, हजरत फातिमा, हजरत आसिया। बाद में क्या कहते हैं? काफ, यानी ये जो हमने आपके लिए ग्रीन रंग में हाईलाइट कर रखा काफ, ये काफ जो रम्ज है इससे क्या मुराद है? इससे अभी हम आपको दिखाते हैं कि इससे क्या मुराद है। इसी जब हम कंजुल उम्माल की इब्तिदा में चलते हैं तो उसके मुकदमे में उन्होंने नकल किया है कि हमने जो ये रुमूज रखे हैं इनसे क्या मुराद। मुलाहिजा फरमाए सफ़ा नंबर 6 पर कहते हैं कि ये जो रुमूज हैं खा से मुराद क्या है? बुखारी, मीम से मुराद मुस्लिम है। जब काफ लिखा है जैसा कि उस रिवायत में था तो इस काफ से मुराद ये है कि बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये रिवायत मौजूद है। कितने और इनके मुहद्दिसीन ने गवाही दी? इब्ने कसीर दिमिश्की साहब ने नकल किया अपनी तफसीर में, इब्ने कसीर दिमिश्की साहब ने अपनी एक और किताब अल बिदाया व निहाया में, उसके बाद इब्ने असाकिर ने अल अरबईन में, उसके बाद मुत्तकी हिंदी ने कंजुल उम्माल में, उसके बाद इमाम शौकानी ने अपनी किताब फतहुल कदीर में। ये सब ने कहा कि बुखारी मुस्लिम में ये रिवायात मौजूद हैं। अब हम बढ़ते हैं खुद बुखारी मुस्लिम की तरफ और देखते हैं कि बुखारी मुस्लिम में क्या ये रिवायात मौजूद हैं या नहीं है। सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं, कुरान मजीद के बाद अहले सुन्नत बरादरान के नजदीक और मिर्जा साहब के बाबे, हमारे बाबे ही हैं इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम, ठीक है, और सबसे सही किताब। देखते हैं कि इनके इन बाबों की किताब में क्या हालात हैं। मुलाहिजा फरमाए नाज़रीन, सबसे पहले हम चलते हैं किताब हदीस अल-अंबिया। इसमें जब हम जाते हैं तो हदीस का नंबर है 3433, अबू मूसा अशअरी से रिवायत है। क्या है जी? फज़्लु आयशा अल-निसा का फज़्ल सरीद अला साइर अत-तआम, कामुला मिनर रिजाल कसीरुन वलम यकमुल मिनन निसा इल्ला मरियम बिन्त इमरान व आसिया इम्रअतु फिरऔन। ओह, हज़रत खदीजा का नाम नहीं है। चलें, हमारे बाबे ही हैं इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम। भाई बुखारी की चूंकि ये आदत है, आप अगर बुखारी को ओवरऑल मुलाहिजा फरमाएं तो बुखारी टुकड़े टुकड़े करके रिवायात भी नकल करता था। ठीक है, मतलब एक मकाम पर एक रिवायत को अधूरा नकल कर दिया, लेकिन दूसरे मकाम पर उसी रिवायत को मुकम्मल नकल कर देता था। ये एक बुखारी का उसलूब है हदीस मंज़लत के हवाले से जो बुखारी ने अपनाया। मतलब हदीस मंज़लत को जब मनाकिब में नकल करता है तो वहां पर हदीस मंज़लत को मुकम्मल नकल नहीं करता। ग़ज़वा तबूक के बाब में नकल करता है तो वहां पर उस हदीस को मुकम्मल नकल करता है। अगरचे वहां पर भी मुकम्मल नकल नहीं हुई, अंता खलीफती मिन बादी के जो अल्फाज है वो उसने बुखारी ने वहां पर भी नकल नहीं किए, जो दीगर मुहद्दिसीन ने इनके नकल किए, इंशाल्लाह बाद में कभी बयान करेंगे। खूब, यहाँ पर आपने देखा बुखारी ने हज़रत खदीजा के नाम को स्किप कर दिया, बुखारी ने किया, यानी और बाबों ने किया, यानी उलमा ने किया, यानी मुहद्दिसीन ने किया। बिल आखिर नतीजा क्या? इस वक्त बुखारी में ये चीज मौजूद नहीं है। उसके बाद फिर हम एक और मकाम पे चलते हैं, मुलाहिजा फरमाएं किताबुल अतइमा। हमने कहा था कि यहाँ पर भी इसको हम इंशाल्लाह दिखाएंगे आपके खिदमत में। जब हम इसमें चलते हैं तो इस रिवायत को इन्होंने नकल किया और वही अल्फाज हैं। बाबु सरीद बाब नंबर 25 से हदीस नंबर 5418, ये मुलाहिजा आप कर रहे हैं। वही रिवायत अबू मूसा अशअरी से, कामुला मिनर रिजाल कसीर, कौन है जी? मरियम बिन्त इमरान व आसिया इम्रअतु फिरऔन। हज़रत खदीजा का नाम यहाँ पर भी मौजूद नहीं। ये कौन है जी? हमारे बाबे ही हैं इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम। इनके अमानतदार मुहद्दिसीन जिन्होंने क्या नकल किया? हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की फजीलत को अपनी किताबों से स्किप कर दिया। 3 मकाम पर है, हमने फकत 2 मकाम आपकी खिदमत बयान किए हैं, और अगर आपके पास इस तरह का नुस्खा मौजूद है तो वहां पर आप तफसील से देख सकते हैं कि जब एक रिवायत को नकल किया तो उसके आगे ब्रैकेट में वही रिवायत जो दीगर मकामात पे बुखारी के नकल हुई है तो वो एड्रेस भी दिया है, यानी बुखारी में ये रिवायत तो मौजूद नहीं। अब चलते हैं सही मुस्लिम की तरफ। मुलाहिजा फरमाए सही मुस्लिम दारुस्सलाम रियाज की ये चाप है, एक ही जिल्द में ये पूरी मुस्लिम है। इसमें ये दिलचस्प है, ये आप मुलाहिजा फरमाएं। फज़ाइल सहाबा, जैसा कि हमने वहां पे आपकी खिदमत में बयान किया था कि मुहक्किकीन ने जब उन किताबों में इस रिवायत के झेल में नकल किया, वो क्या है कि रवाहु मुस्लिम, मुस्लिम ने इसको नकल किया फज़ाइल सहाबा। ठीक है जी, देखते हैं नकल किया या नहीं किया मुस्लिम साहब ने। मुलाहिजा फरमाएं सफ़ा नंबर 1069 में, बाबुन मिन फ़ज़ाइल खदीजा, हजरत खदीजा के फज़ाइल का बाब।
اب اس کے ذیل میں کیا آنی چاہیے چیزیں؟ اس کے ذیل میں وہ آنی چاہیے جو حضرت خدیجہ کے فضائل ہوں، حضرت خدیجہ کی جس میں فضیلت بیان کی گئی ہو۔ روایت نمبر کیا ہے ملاحظہ فرمائیں، 6272۔ 6272 روایت میں وہی روایت کس سے ہے؟ عن ابی موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء غیر مریم بنت عمران و آسیہ امرأۃ فرعون وان فضل عائشہ علی النساء کفضل سرید علی سائر الطعام۔ حضرت خدیجہ کا نام ہی نہیں ہے۔ بابے یہ ہیں امام بخاری امام مسلم۔ سوال ہے ہمارا برادران اہل سنت سے، آپ بھی سوال کریں کہ بھائی باپ کا نام کیا ہے؟ باب من فضائل خدیجہ، حضرت خدیجہ کے فضائل۔ یہ روایت جب سب نے نقل کی اس میں تھا حضرت خدیجہ کا نام بھی، لیکن جب صحیح مسلم میں ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں حضرت خدیجہ کا نام ہی نہیں ہے۔ جب حضرت خدیجہ کا اس روایت میں نام ہی نہیں ہے تو پھر حضرت خدیجہ کے فضائل کے باب میں اس کو نقل کیوں کیا گیا؟ اس کا اصلاً کوئی ربط ہی نہیں بنتا۔ اور وہی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری نقل کرنے والے ہیں رسول اللہ سے، اور حضرت خدیجہ کا نام نہیں ہے۔ ناظرین یہ ہے ان کا حال اور یہ ہے حقیقت حال، اور ان کے امانت دار محققین اور امانت دار محدثین اور مورخین کہ جنہوں نے قرآن کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے ان کے ساتھ یہ حال۔ انشاءاللہ یہ فقط ان کا نہیں ہے، یعنی بخاری مسلم کی بات نہیں ہے، وہ تو آپ کی خدمت میں بیان کیا، بخاری مسلم میں اس کے علاوہ اور دیگر تحریفات بھی موجود ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے ہم اپنی اگلی اقساط میں۔ اس کے علاوہ ان کی اہل سنت کی بہت سی بے شمار کتابوں میں اسی طرح سے دسترازی کی گئی ہے۔ ان کے جو امانت دار علماء ہیں انہوں نے خیانتیں کی ہیں، اور اہل بیت کے فضائل کی نسبت بالخصوص، یا ان کے صحابہ کے اوپر جہاں پر طعن ہوتا تھا، جو بالخصوص جن کے صحابیت کے حوالے سے بڑے شد و مت سے یہ بیان کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی طعن ہوتا تھا، ان کے مصالب اور متائن کے حوالے سے جو روایات تھی ان میں کس انداز سے خیانتیں کی، انشاءاللہ یہ مکمل ایک سیریز آپ ملاحظہ کریں گے۔ اور برادران اہل سنت جو ہیں وہ اس چیز کو بغور اس کے اوپر فکر کریں کہ جب قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتابوں کی یہ حالت ہے تو آپ حقائق تک کیسے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔